हेलो, राधे राधे जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और हम हैं गोवर्धन, हम आए हैं गोवर्धन की परिक्रमा देने के लिए। और किटू भी आज नंगे पैर परिक्रमा दे रही है। और बहुत ज़्यादा एकादशी है और ऊपर से आज रश भी बहुत ज़्यादा है। बहुत अंधेरा हो रहा है यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है। नंगे पैर दे रही है परिक्रमा। बिल्कुल चप्पल ही नहीं पहनी इसने। हम पहले भी दे चुके हैं बहुत बार। ये दे चुके हैं बहुत बार। तो 4 कोस की हमारी परिक्रमा है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम स्टार्ट कर दिए हमने 3 कोस की परिक्रमा। 3 कोस की में भी हम थोड़ी आगे चल चुके हैं। और जी भाई बच्चों ने आइसक्रीम है, गोलगप्पे हैं, फिनिश कर चुके हैं। और किट्टू ने तो पपड़ी खाई थी, है ना किट्टू? पपड़ी खाई थी ना? मैंने गोलगप्पे खाए। इसने खाए थे गोलगप्पे। अच्छी पपड़ी इतनी अच्छी पपड़ी इसने आज तक नहीं खाई है भाई। गाइस देखो बहुत अच्छी पपड़ी थी। अब समझ लो बहुत अच्छी थी। इसका मतलब समझ जाना कि हाँ कितनी अच्छी थी। गोवर्धन की परिक्रमा में कम से कम 15 साल से दे रही हूँ। लेकिन बस यहाँ पे बस एक ही कमी दिखाई देती है, वो दिखाई देती है मुझे टॉयलेट की। जो बिल्कुल भी यहाँ पे सिर्फ मुश्किल से 4 कोस और 3 कोस की परिक्रमा में 2 जगह है, 2 या 3 जगह ही टॉयलेट है। ऐसे नहीं है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे हो। जैसे लेडीज जेंट्स तो कर भी लेते हैं, लेडीज़ों की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लगती है हमेशा जब भी उनको बात करी जाती है यहाँ पे। वैसे मैं हर महीने हर पूर्णिमा से पहले ही आती हूँ परिक्रमा देने के लिए। और कभी कभी बच्चों को भी साथ लेके आती हूँ उनका भी। तो अब दे रही है नंगे पैर परिक्रमा। दीदी आगे चली गई। दीदी आगे चली गई है। हमारी हितू दीदी आगे जा चुकी है। एक तो यहाँ पे ना लाइट इतनी जाती है, बहुत ज़्यादा लाइट जाती है। बार बार अंधेरा ही हो रहा है। पर बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। और किट्टू की थोड़ी थोड़ी हालत हो चुकी है खराब, है ना किट्टू? बहुत ज़्यादा ये आगे बढ़ी जा रही है। ये तो शेरनी बन गई है। हितू लड्डू ये नहीं सुन। कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आए हैं 3 कोस की में। 3 कोस की हमारी बस अब 1 घंटे की परिक्रमा और रह गई है। अब बज रहे हैं 3 और 4 बजे तक, 4 सवा 4 बजे तक हमारी परिक्रमा कंप्लीट रहेगी। पर हमारी किट्टू अब थक चुकी है, तो कह रही थी पूरी परिक्रमा में हम कहीं नहीं बैठे, अभी बैठे सिर्फ 5-7 मिनट के लिए। और ये कह रही अब मेरे को बहुत जोर से नींद आ रही है, अब मेरे बस की नहीं है परिक्रमा। मेरे बस की पर है। ये है कि भाई मेरे बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग है सच में। घर के काम में तो मैं कहती हूँ हेल्प कराते कराते, पर यहाँ भी मेरी पूरी हेल्प कराई है। यहाँ भी मतलब हिम्मत नहीं आ रही दोनों में से कोई सी भी। मेरे साथ पूरा साथ चल रही है। मतलब एक बार भी ये नहीं कहा कि बहुत परेशानी हो रही, लेकिन फिर भी मैंने अभी थोड़ी देर के लिए इनको बिठा दिया 5 मिनट के लिए। अब दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं अपनी, क्योंकि 1 घंटा है, फिर पहुँच के सीधा घर पे सो जाएंगे आराम से, क्योंकि इसकी कल क्लास भी है सुबह। आज ही है। हाँ मतलब आज ही हो गया थी,
तो 4-5 घंटे इसको मिल जाएंगे सोने के लिए। फिर 10 बजे इसकी क्लास है, तो एक क्लास लेगी अपनी। अब इतू को लग रहा है चलो चले उठे, चलो भाई किट्टू उठ चुकी है। किट्टू खड़े हो जाओ आप भी। चल रही किट्टू चले नहीं चलेगी। लो बेटा ये बस रॉन्ग है। चलो भाई चलते हैं। जटा का छोरा जटा अरे यार 1.5 किलोमीटर रह गया, बस ज़्यादा नहीं रहा है। 1.5 किलोमीटर है और सामने मंदिर का वो बल्ब दिख रहा है, वही मंदिर है दूर से। पर यहाँ दूर तक जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तब भी हमें यहाँ तक जाने 20-25 मिनट लग जाएंगे। और फिर उसके बाद अपने स्टैंड तक जाने के लिए भी और आधा घंटा लगेगा। पर मेरी बेटियों ने हार नहीं मानी है, मेरी बेटियाँ स्ट्रॉन्ग है, दोनों की दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेटी। फाइनली हम मंदिर पहुंच चुके हैं। बहुत ही भीड़ है। फाइनली हम घर आ चुके हैं गोवर्धन की परिक्रमा लगा के। और 4 बजे ही हमारी 3:30-4 बजे के समथिंग हमारी परिक्रमा ख़त्म हो गई थी, कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद हमें घर आने में 1 घंटा तो लग गया था, समथिंग 1-1.5 घंटा। तो आराम से हम अपने 5 बजे घर पहुंच गए थे। उसके बाद सारा काम किया है। थकान अभी बहुत ज़्यादा है, जब तक रात की नींद कंप्लीट नहीं हुई ना तो थकान तो रहती है। और उसके बाद फिर खाना वाना बना के रेस्ट किया है। तो मैं वहाँ से लेके आई थी अपने प्यारे से लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस। मैं जब भी गोवर्धन जाती हूँ तो उनके लिए महीने 2 महीने में मैं ज़रूर ड्रेस लेके आती हूँ, क्योंकि वो भी हमारे बच्चे जैसे ही हैं। क्योंकि उन्हें मेरे हस्बैंड लेके आए थे, उनसे मेरा बहुत लगाव है। तो उनकी बहुत प्यारी सी ड्रेस है, ये येलो कलर की ड्रेस है। जब भी कोई नया डिज़ाइन चलता है तो मैं ज़रूर लेके आती हूँ। इसमें पैच वर्क का सा डिज़ाइन था, बहुत सुंदर।
एक तो ये येलो कलर की ड्रेस लेके आई हूँ मैं उनके लिए, और एक मैं लेके आई हूँ ये कॉडी वाली ड्रेस है ऑरेंज कलर की। इसमें तो वीडियो में थोड़ी सी लाइट दिख रही है, लेकिन बिल्कुल डार्क ऑरेंज कलर है, बहुत ही प्यारा है, जो मेरे लड्डू गोपाल को बहुत सुंदर लगेगा। तो मैं उनको पहनाऊँगी ड्रेस। तो मैंने कल ही लेके आई थी, तो मैं अभी उनको कल मिला के तब उनको पहनाऊँगी। बहुत सुंदर ड्रेस है उनके लिए। और मैं उनके लिए लेके आई थी ड्रेस का मैचिंग का, क्योंकि भाई ड्रेस और मैचिंग का मुकुट ना लाऊं मैं, ऐसे हो नहीं सकता। मैं हर बार उनके लिए मुकुट लेके आती हूँ, जब भी ड्रेस के मैचिंग का ही लेके आती हूँ। तो ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था, इस तरह से इसमें लटकन है, बहुत ही प्यारा है। और क्योंकि मेरे जो लड्डू गोपाल हैं वो 1 नंबर साइज़ के हैं, तो ये छोटा है नीचे से बिल्कुल इसका, और वैसे ऊपर से बहुत सुंदर है। ये दोनों ड्रेस पे मैच करेगा। ये ऑरेंज वाली के साथ भी जा रहा है, और ये येलो वाली ड्रेस के साथ भी टच है, तो ये दोनों पे ही बहुत सुंदर लगेगा। और मैं इनके लिए लेके आई थी एक माला, जो कि बहुत ही प्यारी है। ये माला भी दिखाती हूँ आपको, और इसके साथ साथ उनके हाथों की भी हैं। ये छोटे छोटे उनके हाथों के हैं, ये उनके हाथों के हैं छोटे छोटे, वाइट कलर में है। और उनकी माला थोड़ी रफ सी हो जाती है, क्योंकि धुलते हैं तो ये नहीं परमानेंट से नहीं होते, इनका थोड़ी डलनेस हो जाती है। देखो हम भी कपड़े पहनते हैं, डेली वॉश करते हैं, तो वो भी ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसे ही तो उनकी जो माला वो भी ख़राब हुई थी। ये भी वाइट मोतियों की माला है, इसमें ऐसे ग्रीन छोटे छोटे मोती हैं, ऐसे ग्रीन टच में, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारी लग रही है। तो ये मैं इनके लेके आई थी। और वहाँ से लेके आई थी मैं प्रसाद, पेड़ा प्रसाद मैं जरूर लेके आती, जब भी जाती हूँ तो मैं पेड़ा प्रसाद लेके आई थी। और सबसे पहले मैंने अपने सुबह नहा धो के मैंने लड्डू गोपाल को ही भोग लगाया था प्रसाद का, तो आप सब प्रसाद ले लीजिए। और बहुत अच्छी यात्रा रही हमारी, बहुत बढ़िया परिक्रमा लगी अच्छे से, और बच्चों ने भी पूरा सपोर्ट करा। और मतलब ऐसा नहीं था बहुत परेशान किया जैसे सोचते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे मेरे शुरू से ही लगाते आए हैं परिक्रमा, तो मुझे भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती उनसे, उनको ले जाने लाने में। लेकिन छोटे जब पहली बार कोई परिक्रमा लगाता है तो उससे बहुत दिक्कत होती है, तो ये लगाते रहते हैं तो इन्हें इतनी दिक्कत नहीं होती। सुबह अच्छे से वो स्कूल भी चली गई थी छोटी वाली, और बड़ी वाली के तो ऑलरेडी चले हुए हैं, लेकिन वो शाम को गई है। तो मिलते हैं आपको, मेरा गोवर्धन का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जय गोवर्धन महाराज की बोलते हुए जाएं। तब तक के लिए राधे राधे जी, बाय बाय।